हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस वीडियो, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जितने भी ऐसे एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, अगर आप उन सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज से बिल्कुल रेगुलर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो ध्यान से आप लोग, अगर आप पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। और अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू रखना चाहते हैं कि मैं वीडियो की प्रिपरेशन आपको करवाता रहूं और हिंदी का मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे अपलोड करता रहूं, तो आप लोग मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। ये दूसरी क्लास है वीडियो की हिंदी के लिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, जल्दी बताओ। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो अगर हम भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो आपका सही आंसर हो जाएगा वर्ण। वर्ण जो है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गेहूं का तत्सम शब्द आपको बताना है कि गेहूं का तत्सम शब्द क्या होगा। तो गेहूं का तत्सम शब्द हो जाएगा आपका गोधूम। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बताओ। जंगम का विलोम शब्द, जंगम का विलोम शब्द हो जाएगा आपका स्थावर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। समरूपी शब्द अपकार और उपकार का सही अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। अपकार और उपकार का सही अर्थ क्या है? अपकार का मतलब होता है बुराई और उपकार का मतलब होता है भलाई। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लिंग की दृष्टि से दही कैसा शब्द है, जल्दी बताओ। लिंग की दृष्टि से, सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताइए। तो लिंग की दृष्टि से दही जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग नहीं होता है, जल्दी बताओ। कौन सा शब्द ऐसा है? तो सही आंसर हो जाएगा सर गुड़िया। गुड़िया शब्द जो है बेसिकली दिख रहा होगा आपको, वैसे ही वो एक बहुवचन शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस वीडियो, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, है ना, या ऐसे एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो हिंदी का क्रैश कोर्स मैं आज से ही अनअकैडमी पर स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, दोपहर 12 बजे उसकी क्लास चलती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अच्छा, ये एक बात ध्यान रखना, जितने भी लोग मेरी क्लास देख रहे हैं ना, तो जो मैं बोल रहा हूँ ना कि 12 बजे मैं हिंदी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थ्योरी वाइज अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपसे इतना बोलूँगा कि आप केवल और केवल एक बार मेरी क्लास में आकर के देखें। अगर आपको अच्छा ना लगे तो जितना हो सके मेरी क्लास को डिसलाइक कर देना और फिर चले आना। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, फिर ज़िंदगी में दोबारा आप मेरी क्लास नहीं देखना। लेकिन एक बार अगर आप मौका दोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को, समझने को मिलेंगी कि एक्चुअल में मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप रिकॉर्डेड सेशन में देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। बेसिकली लाइव क्लास दोपहर 12 बजे चलती है हर दिन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 9 बजे, 11:30, 9 बजे, 9 से 10 लेता हूँ, 10:30 से 11:30 लेता हूँ, और तीसरी क्लास लेता हूँ 12 बजे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कीजिए। और आपको मेरी क्लास तक कैसे पहुँचना है वो भी बता देता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप अनअकैडमी का लर्निंग या प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है या आपको 6 से 12 तक पढ़ना है। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, सीपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी को आप सिलेक्ट करना चाहें आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको यूपीएससी सीएससी कैटेगरी चूज कर लेता हूं, मैंने चूज कर लिया। हिंदी में मुझे पढ़ना है तो मैंने इसको चूज कर लिया। ठीक है, किस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने आगे बढ़ गए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपने इस कैटेगरी को चूज किया है तो आप मेरे से नहीं पढ़ पाएंगे, जबकि मैं यूपीपीएससी कैटेगरी के अंतर्गत जो है वो पढ़ाता हूँ। ये सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अनअकैडमी और अनअकैडमी प्लस में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के बारे में भी आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में। तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो आपको मेरा नाम सर्च करना है। ठीक है, मेरा नाम क्या है? तारिक सरवर। तारिक सरवर। ठीक है, तारिक सरवर, तो मैं आपको मिल जाऊंगा। देखो, तारिक सरवर, ये मिल गया। ये मैं आपको यूपीपीएससी कैटेगरी के अंदर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप कोई भी क्लास होगी मेरी, ठीक है, जैसे ही आप किसी भी क्लास पर क्लिक करेंगे तो कोई भी आप मेरी क्लास पर क्लिक कर सकते हैं। मेरी सारी क्लास जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। जैसे मैंने ग्रामीण परिवेश की ये अभी लेखपाल के लिए क्लास ली। ठीक है, तो इस पे जैसे ही सिलेक्ट करा तो आपसे वॉच क्लास पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां पर कोई ऑप्शंस नहीं आएगा, लेकिन आपके पास ऑप्शंस आएगा अनलॉक क्लास। अनलॉक क्लास क्यों करना पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूं।
क्योंकि आप मेरी क्लास पहली बार देख रहे होंगे। अगर आप पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं तो आपको मेरी क्लास को अनलॉक करना पड़ेगा, और अनलॉक कोड क्या है मेरा? इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी जो चैनल का नाम है वही मेरा अनलॉक कोड है, क्लास अनलॉक कोड। तो इसको अप्लाई करना, विदाउट स्पेस क्लास आपकी अनलॉक हो जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से आप जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में से पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान करें। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? हमने पत्र लिखा है, ये एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? अब विशेष बेसिकली आप सेंटेंस से जल्दी से पहचान पाओगे, है ना। पूरे सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है उसको ही विशेष शब्द कहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपका अनासक्ति एक विशेष शब्द हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। अकर्मक क्रिया कौन सी है, ये आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, बताना है अकर्मक क्रिया कौन सी है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? बालक सो रहा है ना। ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता ना हो, सोने के लिए भारी साधन की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए अकर्मक क्रिया। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल सिंपल है, दो तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य, ठीक है। जहां कर्ता को प्रकट ना करना हो वहां कौन सा वाच होगा, जल्दी बताओ। क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो, कर्ता से ना हो, तो जाहिर सी बात हो कर्म कारक होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस शब्द में का प्रत्यय नहीं लगा? भावुक शब्द में उप प्रत्यय लगा, ना कि का, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसमें विसर्ग संधि है? निरंतर निरंतर शब्द में विसर्ग संधि है। निरहा प्लस अंतर, यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि होगी, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। या निहि प्लस अंतर, ठीक है, निहि प्लस अंतर होगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अभिभाव समास होगा। आगे आपको यथा, प्रा, प्रति, आवत ये सभी शब्द दिख जाए तो अभिभाव समास होगा। विराम चिन्ह के बारे में कौन सा वाक्य जो है वो सही नहीं है? विराम चिन्हों की जगह वर्णमाला में है, जो कि गलत है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, वाक्य में है। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका सही अर्थ क्या है? जिस पर बीतती वही जानता, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां उपमेय में उपमान की समानता की भावना व्यक्त की जाती है वहां होता है? वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? सुदामा पांडे, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ध्वनि के प्रकार हैं, ध्वनि के कितने प्रकार हैं? ध्वनि यानी कि क्रिया, है ना, दो प्रकार की होती है, ठीक है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ध्वनि का मतलब क्रिया से नहीं है, धातु का मतलब क्रिया से होता है। ध्वनि का मतलब होता है आपका स्वर और व्यंजन से, है ना। तो वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं, और वर्ण के कितने प्रकार के? दो, स्वर और व्यंजन, ठीक है, माफ कीजिएगा। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये सभी के सभी स्वर हैं। दंत वर्ग के व्यंजन है कौन से? तावर्ग, पूरा तावर्ग आपका दंत से बोला जाता है, और ला और सा भी दंत वर्ग के व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुकरणात्मक क्रिया है? अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी होती है? जैसे बड़बड़ाना, ठीक है, मिनमिनाना, हिनहिनाना, खटखटाना, ये सभी अनुकरणात्मक क्रिया के उदाहरण हैं। तो खटखट, है ना। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट। अखरोट शब्द का तत्सम क्या होगा? अछूट, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निशीथ का समानार्थी कौन सा नहीं है? तम, निशीथ का समानार्थी नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उन्मूलन का विलोम शब्द कौन सा है? रोपण उन्मूलन का विलोम शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा युग्म भौरा तथा सहेली को प्रदर्शित करता है? अली का मतलब होता है भौरा, और आली का मतलब होता है सहेली, ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, जल्दी बताओ। बनावट, जिसके एंड में टा आता है ना, वो एक स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है। जब मैं नियम पढ़ाऊंगा आपको, अगर आप मेरे पास पढ़ने आओगे तो नियम आपको याद होंगे, तो बिल्कुल विद इन अ सेकेंड आप इन सारी चीज़ों को पहचान सकोगे। किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, जल्दी बताओ। अक्षर शब्द का प्रयोग, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द किस प्रकार का शब्द है?
तो एक संकेतवाचक शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निश्चय बोधक वाक्य की पहचान कीजिए। यात्री बस से गिर पड़ा, बिल्कुल निश्चित बात है, इसलिए निश्चय बोधक शब्द या वाक्य होगा। तात्कालिक वर्तमान काल किस वाक्य में है? राधा सो रही है, यानी कि तत्कालिक वर्तमान काल सो रही है, वर्तमान की ही बात कर रही है। वाच का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जल्दी बताओ, वाच का शाब्दिक अर्थ। वाच का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा संस्कृत का उपसर्ग नहीं है? कु एक संस्कृत उपसर्ग नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अच्छाई में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी बताओ। आई प्रत्यय, पहला ऑप्शन करेक्ट। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् प्लस लीन, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। यथारुचि में कौन सा समास है, बता दिया अभी हाल ही मैंने आपको बताया, यथि शक्ति आई थी, अब यथारुचि आ गई। आगे आपको यथा, परा, प्रति, भर आदि शब्द आपको दिख जाए तो आप अभी वह समास लगा देना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है किसमें? वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, वैशाली की नगर वधू नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मुझे पता है कि वीडियो में 50 क्वेश्चन आने हैं, 50 क्वेश्चन का ही मैं हिंदी का टेस्ट लेकर के आऊँगा, बशर्त एक बार मुझे दिख जाए कि आप लोग मतलब तैयारी करने के इच्छुक हैं, है ना, वीडियो के प्रैक्टिस सेट की। तो मुझे बताइएगा ज़रूर से कि आप लोग डेली बेसिस पे चाहते हो, तो मैं डेली बेसिस पे अपलोड करूंगा, और इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का है, वहाँ से लिंक है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।